तो यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्रेमवर्क, एक होती है लाइब्रेरी, एक होता है लैंग्वेज। अब इन तीनों के बीच में डिफरेंस होता क्या है? तो आपका जो लाइब्रेरी है वो क्या होता है, आपने पहले से ही कुछ प्री रिटन कोड, यानी कि आपने पहले से ही कुछ कोड लिख दिया। फॉर एन एग्जांपल, एक बटन आपने अच्छा सा क्रिएट किया, आपने एक अच्छा सा इनपुट क्रिएट किया, इसी तरीके से आपने बहुत सारी चीज़ें यूज़र इंटरफेस की क्रिएट करके रख दी। अब आपने जितनी भी ये सारी चीज़ें क्रिएट करी उसको ओपन सोर्स कर दिया। ओपन सोर्स का मतलब और दूसरे लोगों के लिए अवेलेबल कर दिया अपना कोड, कि जिसको मेरे जैसा बटन बनाना है, जिसको मेरे जैसा इनपुट यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें कर सके। और उसको स्क्रैच से, यानी कि शुरुआत से बिल्कुल सारा कोड ना लिखना पड़े, उसको पहले से ही लिखा हुआ मिल जाए जिसका वो वापस से रीयूज़ कर पाए। तो मैंने क्या करा, मैंने एक लाइब्रेरी बना दी और मैंने उसको ओपन सोर्स यानी पब्लिक के लिए अवेलेबल कर दिया, कि जिसको ये पर्टिकुलर टास्क जो मैंने पहले से कर रखा है वो करना हो तो वो इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करे, दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे तो ये पर्टिकुलर टास्क अचीव कर पाएगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मेरे जैसा इनपुट, मेरे जैसे बटन्स वो यूज़ कर पाएगा। ऐसे अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह की लाइब्रेरीज लोग बनाकर ओपन सोर्स करते हैं एंड पब्लिक के लिए अवेलेबल कर देते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, एक बूट स्ट्रैप बहुत फेमस लाइब्रेरी है जहाँ पे यूज़र इंटरफेस के एलिमेंट्स पहले से ही बने हुए मिल जाते हैं, जैसे कि बटन हो गया। अब यहाँ पर फ्रेमवर्क और लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस समझने के लिए हम लोग एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं क्रिकेट का। तो आपका एक ग्राउंड होता है क्रिकेट के अंदर, एक क्रिकेटर होता है, 11 प्लेयर हो सकते हैं मैक्सिमम एक टीम के अंदर, एक एम्पायर होता है, बैट बॉल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्रिकेट के रूल्स हो गए कि एक ग्राउंड चाहिए आपको खेलने के लिए, क्रिकेटर की टीम चाहिए जहाँ पे 11 एक टीम में होंगे, 11 दूसरी टीम में, एक एम्पायर होगा जो डिसाइड करेगा, बैट बॉल होगा, 6 4, सिंगल डबल, ये सब क्या है, क्रिकेट के रूल्स हो गए। तो क्रिकेट के और भी रूल्स हो गए, कैच आउट हो गया, बहुत सारे रूल्स होते हैं। अब क्रिकेट के अंदर अलग अलग फॉर्मेट भी होते हैं, जैसे वनडे हो गया, टेस्ट मैच हो गया, T20 हो गया। अब क्रिकेट के जितने भी आपके फॉर्मेट्स हो गए, इनके अपने अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर अब जो क्रिकेट है वो है आपकी लैंग्वेज, यानी कि आपकी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स होंगे, कुछ बेसिक चीज़ें होंगी जो आपको फॉलो करनी है। लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट की बात करोगे, यानी कि फॉर्मेट यहाँ पे क्या है आपका फ्रेमवर्क, जब आप बात करोगे किसी पर्टिकुलर फ्रेमवर्क की, फॉर एन एग्जांपल आप रिएक्ट सीखना चाहते हो या आप नोड सीखना चाहते हो, नोड एनवायरनमेंट है वैसे, तो आप एक्सप्रेस फ्रेमवर्क का यूज़ करना चाहते हो, या आप रिएक्ट का करना चाहते हो, एंगुलर का करना चाहते हो, व्यू का करना चाहते हो, तो उनके अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे कि जो क्रिकेट के रूल थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन क्रिकेट के साथ कुछ एडिशनल रूल्स आ जाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, जो T20 में अलग तरह की होंगी, टेस्ट में अलग, वनडे में अलग। इसी तरीके से आपका जो जावास्क्रिप्ट के रूल थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन आप जिस फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो उसके अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स आ जाएंगे। अगर एंगुलर की बात करो तो जावास्क्रिप्ट के रूल थे वो कहीं भी ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाएंगे, लेकिन एंगुलर के अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स आ जाएंगे कि आपको ये रूल्स फॉलो करना है, इस तरीके से कोड लिखना है, तभी आप एंगुलर से ये वाली चीज़ अचीव कर पाओगे। तो यहाँ पे आपका एंगुलर, व्यू, ये जितने भी फ्रेमवर्क हैं ये सब हो गए क्रिकेट के फॉर्मेट, और लैंग्वेज हो गई आपकी क्रिकेट। बेस्ट एग्जांपल था ये समझाने के लिए। तो यहाँ पे लैंग्वेज हो गई आपकी क्रिकेट एंड फ्रेमवर्क हो गया आपका उसके अलग अलग फॉर्मेट्स। एंड ये जो फ्रेमवर्क है ये बहुत सारी लाइब्रेरीज़ को मिलाकर बनता है, यानी कि बहुत सारा जो कोड है वो पहले से ही लिखा रहता है, और अलग अलग तरीके की लाइब्रेरीज़ होती हैं जिनके अंदर कोड लिखा रहता है, उन सबको मिलाकर एक कंप्लीट फ्रेमवर्क बन जाता है। जैसे कि एंगुलर हो गया, उसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज अलग अलग हैं, उनको कंबाइन करके ये फ्रेमवर्क बना और उसके अपने सेट ऑफ रूल्स थे जो हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये डिफरेंस होता है लाइब्रेरी में, फ्रेमवर्क में एंड एक लैंग्वेज में, जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते थे। एंड आई होप अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा।